थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। ये किस बेवकूफ ने फैसला किया कि मोहम्मद अब्बास को दूसरे टेस्ट में नहीं रखना, और पाकिस्तानी टीम जब मैदान में उतरी तो ये हारी हुई शक्लें बना के क्यों उतरे हैं, इतनी डिफेंसिव क्यों? ओ भाई, वेस्ट इंडीज तो आपकी पिच पे खेल रहा है। वेस्ट इंडीज की मैनेजमेंट को ये पता था कि पाकिस्तानी टीम मुसलसल फास्ट बॉलर्स की वजह से मैच हार रही है, तेज ट्रैक्स बनने की वजह से इनसे खेला नहीं जा रहा और वो जीतती जा रही है। उसने आपको एक ऐसी पिच दे दी जो पहले दिन से, जिसमें थोड़ी सी टर्न है, शार्प टर्न है, और ये चौथी इनिंग्स में जाते जाते जो टर्न होगी ये अनबिलीवेबल लग रही है मुझे। वहां पे आप इतना डिफेंसिव, बाबर आजम की कप्तानी, सॉरी टू से बाबर आजम, ये तुमने क्या कप्तानी की यार? कल 2 स्लिप्स के साथ लेके आप अपने बॉलर्स को खिला रहे हो, और जब तीसरी स्लिप से एक कैच जाता है उसके बाद आप वहां तीसरा स्लिप लगाते हो बादशाह की गेंद पे, जिसका डेब्यू था, चलें वो विकेट ले गया। और उसके बाद मोहम्मद अली के साथ फिर यही होता है। मोहम्मद अली तो खैर चलें थोड़ा एक्सपीरियंस है, उसने फिर खुद क्या कि अपने लिए तीसरी स्लिप लगवाई, लेकिन उस वक्त तक वेस्ट इंडीज के ओपनर्स हाईएस्ट अपना ओपनिंग स्टैंड कर गए इस सीरीज में। तब आपको जाके ख्याल आता है कि एक स्लिप और लगानी है। मतलब ये मुझे, मेरी समझ से बाहर है। और मुसलसल आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी टीम की ये बता रही है कि आप क्लीन स्वीप के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 20 साल हो गए हैं ना, जाहिर है वेस्ट इंडीज को आपसे सीरीज जीते हुए, तो अब उनको जितवाना तो है। फिर कहते हैं यार सिस्टम कोलैप्स कर गया। वो आपकी इन हरकतों की वजह से सिस्टम कोलैप्स करता है ना, आपके फैसले ही ठीक नहीं है, मेरी समझ से बाहर है। ये कौन फैसले कर रहा है? बाबर आजम तो मुझे यकीन है कि उसके पास अभी तक इतना इख्तियार ही नहीं है कि अपनी मर्जी से टीम खिला सके। और 8 विकेटें लेने वाला पिछले मैच में, दूसरी इनिंग में 5 आउट करने वाला मोहम्मद अब्बास, और थोड़ा बहुत रेजिस्ट करने वाला बैटिंग में चौथी इनिंग्स में मोहम्मद अब्बास, उसको आप बाहर बिठा देते हैं यार। वो मोहम्मद अब्बास जिसके 25वें और 26वें टेस्ट के दरमियान 3.25 साल का वक्फा है, उसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया, उस पर आज तक किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने माजरत नहीं की, और फिर आपने आराम से उठा के उसको बाहर बिठा दिया कि जी बस ठीक है, नहीं खिलाना इसको। और बाबर आजम क्या कह रहा है कि जी वो कंडीशंस दे के हमने फैसला किया। वो क्या जरूरत थी यार इतनी जल्दी डेब्यू कराने की बादशाह को? इंग्लैंड की बेहतरीन कंडीशंस होती फास्ट बॉलर्स के लिए, वहां डेब्यू कराते। चलें अवैज जफर आपने खिला। और सबसे बड़ी बात यह है, जो डिफेंसिव अप्रोच के साथ आप उतरे हैं, आप 4 बॉलर्स के साथ उतरे हैं इस टेस्ट में। क्यों भाई? 5 क्यों नहीं हो सकते थे? 5 बॉलर्स रखते, आप सलमान आगा को बाहर बिठा देते, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अगर अवैज जफर को आपने खिलाना था, नो डाउट बड़ा अच्छा फैसला है, बेहतरीन उसकी फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस है उसकी, 7 सेंचुरीज 10 50s हैं उसकी, उसको खिलाना बनता है। लेकिन आप फैसले तो ठीक कर रहे हैं ना यार। इस तरह के फैसलों से आप समझते हैं कि आपकी क्रिकेट ठीक हो जाएगी? सॉरी टू से, इस तरह आप क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं अपनी, और आप एक और टेस्ट हारने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 239 करवा दी आपने 5 विकेटों पे। ग्रीव्स 64 कर गया और क्रीज पे खड़ा है। उससे पहले ब्रैंडन किंग को आपने 46 करवा दिए, जिसको कि बहुत शुरू में आप आउट कर सकते थे, बड़े आराम से आउट कर सकते थे। साजिद खान को आपने डाला, बड़ा अच्छा किया, जाहिर है वो बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है, उसने पहला कैच भी लिया, उसके बाद विकेट भी ले गया। अली उस्मान भी अपनी कैरियर की पहली विकेट ले गया। चलें, और बॉलिंग भी बहुत अच्छी की इसमें दोनों ने, कोई शक नहीं। मोहम्मद अली 2 आउट कर चुका है। मोहम्मद अली के साथ अब्बास का ना होना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी मैनेजमेंट के लिए, टूर सिलेक्शन कमेटी के लिए। सरफराज और क्या कर रहे हैं वहां पे, बाकी जो बैठे हुए हैं सिलेक्टर्स भी हैं, और उसके बाद वो कोचिंग स्टाफ भी है। एक तो ये बड़ा मसला हो गया हुआ है कि एक बंदे को 6 जिम्मेदारियां हमने जरूर देनी है। पता नहीं क्यों, ये मेरी समझ से बाहर है कि ये हम फैसले क्यों कर रहे हैं कि भाई कोई एक जॉब दो ना, उसको कंसंट्रेट तो कर सके वो उस पे। और बाबर आजम साहब, अगर आपने फॉर्म 47 का ही कप्तान बनना है तो फिर ये कप्तानी छोड़ दें। आपको आगे बढ़ के फैसले करने होंगे, एग्रेशन चाहिए होता है। आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ जब उतरेंगे ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं मैच, आप जीत नहीं सकते। बेहतरीन हिकमत अमली ये होती है कि आप चढ़ के खेलें दूसरी टीम के ऊपर। अगर आज विकेटें जल्दी ना गिरी वेस्ट इंडीज की, आपने अगर 350 रन बनवा दिए वेस्ट इंडीज के,
तो फिर यकीन करें कि एक और टेस्ट की हार आपके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, आप उससे नहीं बच सकेंगे। और इस माइंडसेट के साथ जब आप इंग्लैंड जा रहे होंगे तो मुझे वहां भी क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। फिर इंग्लैंड की टीम को भी आप होम ग्राउंड में नहीं हरा सकेंगे। अभी भी वक्त है, अपने आप को ठीक करें, एग्रेशन लाएं। अगर नहीं लाएंगे तो फिर ये हार आपका मुकद्दर रहेगी। और इस हिकमत अमली के साथ, इस अप्रोच के साथ ये टीम कोई कारनामा नहीं कर सकेगी। ये पहली टेस्ट चैंपियनशिप में 9th पोजीशन पे जा चुकी है, वेस्ट इंडीज 8th पे आ गई है। अब और कितनी पस्ती में गिरना है ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल मोहम्मद अब्बास को निकालने वालों को जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बहुत शुक्रिया।